एक कौम फाउंडेशन के बैनर तले जहानाबाद होटल ताज में आर्टिकल 341 पर लगे धार्मिक प्रतिबंध को हटाने एवं जातीय जनगणना में सभी धर्मों के जातियों का जनगणना की मांग को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर सुल्तान अहमद अंसारी ने की, जबकि मंच का संचालन पूर्व मुखिया और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कुर्था जमालुद्दीन अंसारी ने की। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर ने कहा कि 23 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सहित एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर बातचीत करेगा। हमारी मांग है कि सभी धर्मों के जातियों की जनगणना कराई जाए, जिससे उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का सही आकलन हो सके। इन्होंने कहा कि आर्टिकल 341 के धार्मिक प्रतिबंध को हटाने को लेकर हमने राज्यसभा में सवाल उठाया था, लेकिन आज तक मुस्लिम और ईसाई दलित के साथ इंसाफ नहीं किया गया और आर्टिकल 341 पर लगे संविधान विरोधी धार्मिक प्रतिबंध नहीं हटाया गया। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व एडीएम और देश के जाने माने शायर खुर्शीद अकबर अंसारी ने कहा कि आरक्षण भीख नहीं है, ये हमारा हक है और कोई भी राजनीतिक दल बहुत दिनों तक उसके हक और अधिकार से वंचित नहीं रख सकता है। आर्टिकल 341 से अविलंब धार्मिक प्रतिबंध को हटाया जाए। ये कानून संविधान विरोधी और लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। इस कार्यक्रम में बत्तख मियां अंसारी के परपोता चिराग अंसारी, डॉक्टर सुल्तान अहमद, डॉक्टर शमशाद आलम, सरवर अंसारी, मंजूर अंसारी, रियाज अहमद, मिनहाज आलम, मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद रज्जाक, मोहम्मद पप्पू, डॉक्टर रियाज, शहाबुद्दीन अंसारी, इकबाल अंसारी, मुख्तार अंसारी समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। एस के मिर्जा, पब्लिक न्यूज़ के लिए। हैं कि सिर्फ दो नाम जानते हैं जो संसद में पहुंचकर इसके बारे में आवाज बुलंद किए। एक जनाब अली अनवर साहब जो आपके मंच पर बैठे हुए हैं, दूसरा एजाज साहब। सर, बहुत अफसोस होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को हमारे लोग समझ पा ही नहीं रहे। कानून जहां बनता है, सिस्टम जहां बनता है, कोई डॉक्टर साहब के घर में, मुखिया जी के घर में कानून नहीं बनता है। कानून बनता है लोकसभा और विधानसभा में। संविधान हमको इस बात की इजाजत देती है, यहाँ कैटेगरिया है, जातीय आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह वगैरह जो भी कैटेगरिया बनाया गया है, उसी के आधार पर सबको आपको सुविधा मिलना है। तो जब संविधान में हमारे लोग जब वहां पर पहुंचेंगे तब आपके बारे में सोचेंगे। कौन लोग पहुंचते हैं? वहां पहुंचते हैं बंधन में जो लोग होते हैं, पार्टी के खिलाफ बोल नहीं सकते। मैं अली अनवर साहब को कलेजा का दाद देना चाहता हूँ। सबको जो है एक राज्यसभा मेंबर, सबको शौक होता है अपना पद छोड़कर सब लोग इस डाल से उस डाल भाग जाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ये राज्यसभा रहते वर्ग में इन्होंने भी कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी, मेरा भी जमीन गवारा नहीं करता है, इसलिए हम राज्यसभा से त्याग पत्र देते। तो आपको समझना होगा, जातीय जनगणना हमने जिसको वोट दिया, खुल के मुसलमान 98% वोट करता है महागठबंधन को। उनके लोग, यादव समाज के लोग 64% वोट करते हैं और आप मुसलमान 98% वोट करते हैं। लेकिन जब जातीय जनगणना की बारी आई, बात आई, तो उनका लेटर पैड देख लीजिए माननीय तेजस्वी यादव का। 30 तारीख पर अनवर साहब ने भी जो है बयान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया है, हम लोगों भी ने उस पर वोट करने का काम किया था। वो क्या लिखते हैं? पिछड़ा अति पिछड़ा, हिंदुओं का जातीय जनगणना की जो है सिफारिश करते हैं। हिंदू सब आखिर क्यों जोड़ा? पिछड़ा अति पिछड़ा, पिछड़ा अति पिछड़ा जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं सभी के अंदर है। लेकिन ये एक चलाकी। और जब उनसे अली अनवर साहब ने भी कहा, कई और संस्थाएं ने कहा कि अगर भूल हो गई है तो इसको सुधार लें। कल माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं इसी बात को लेकर। पता नहीं अब क्या जाके वहां बोलेंगे। तो सर, इस बात को, साजिश को समझना होगा। रिजर्वेशन का जो पिछड़े वर्ग के लिए है 27% और बिहार में तो अति पिछड़ा वर्ग में वो विभाजित है। तो इनकी आबादी बढ़ जाएगी
ये जाति जनगणना करने से तो ये लोग ज़्यादा रिजर्वेशन मांगने लगे। वो लोग समझ रहे हैं और इसलिए कि देखिए 10% तो रिजर्वेशन मिल गया है जनरल कैटेगरी को और बाकी 40% में भी वो लोग हैं और 10% में भी हैं। इसका मतलब कि जो जिनकी आबादी 15% है वो 50% रिजर्वेशन अवेल करते हैं और जो 85% हैं उनको 27% मिलता है। दूसरी चीज़ की इसी से निकलेगा कि अब तो सरकारी नौकरियां बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। इस मांग से ये बात निकलने का कारण है। और दूसरा चीज़ कि सिर्फ सरकारी नौकरियां और एडमिशन में ही नहीं, जो रिसोर्सेज हैं, आय के जो साधन हैं, सारे रिसोर्सेज में भी इन वर्गों के लोग अपने को शामिल करने की मांग करते हैं।